आज इस वीडियो में हम आपको उपसह संयोजी यौगिकों के नामकरण का अभ्यास कराएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद निश्चित रूप से आप उपसह संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण आसानी से कर पाएंगे। पर इसके पहले यदि आपने हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने लिगेंडों पर आवेश के बारे में बताया था, वह लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने उपसह संयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियमों के बारे में बताया था, उसको ज़रूर देख लें। उससे आपको IUPAC नामकरण करने में सुविधा होगी। तो देखते हैं अपना पहला अभ्यास। सबसे पहला था अपना साधारण संकुल। साधारण संकुलों के अंतर्गत हम देखते हैं Na2 एक उदाहरण है, Na2SiF6। देखिए इसमें सबसे पहले हम कौन लिगेंड है, कौन सेंट्रल मेटल है, कौन आयन, इसकी हम पहचान कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिलिकॉन एक P ब्लॉक एलिमेंट है और ये यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन का कार्य कर रहा है। इसकी हम सबसे पहले ON या अक्षर संख्या ज्ञात कर लेते हैं और इसको X मानते हैं। फ्लोरीन यहाँ पर लिगेंड है, सोडियम एक आयन है चूँकि ये समन्वय मंडल के बाहर लिखा हुआ है। इसकी अक्षर संख्या ज्ञात करते हैं। सोडियम पे +1 चार्ज होता है, 2 सोडियम है, 2 × +1 प्लस सिलिकॉन X। फ्लोरीन 6 हैं, 6 × -1 = 0, तो 2 + x - 6 = 0, x - 4 = 0, x = +4। तो यहाँ पर सिलिकॉन पर +4 चार्ज है। अब हम इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमने बताया धनायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। धनायन कौन है? यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम इसकी संख्या से हमें मतलब नहीं होता। धनायन का नाम लिखने के बाद लिगेंड की संख्या, फ्लोरीन लिगेंड इसकी संख्या 6 है, तो हेक्सा। फ्लोरीन का IUPAC नाम फ्लोरो होता है, तो हेक्सा फ्लोरो। अब चूंकि ये संकुल अपना ऋणायनिक संकुल है, चूंकि सोडियम जब आयनित होगा बाहर जाएगा तो मंडल पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, ऋणायनिक संकुल हो जाएगा। इसलिए इसमें हम सेंट्रल मेटल के नाम के अंत में 8 प्रत्यय जोड़ते हैं, तो हेक्साफ्लोरोसिलिकेट इसका नाम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर इसकी अक्षर संख्या को लिखते हैं, तो 4। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मंडल के अंदर जो भी लिगेंड व सेंट्रल मेटल होते हैं उनको एक साथ ही लिखा जाता है, उनमें गैप नहीं किया जाता। तो सोडियम हेक्साफ्लोरोसिलिकेट 4, सोडियम हेक्साफ्लोरोसिलिकेट 4 जो है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अन्य अभ्यास को। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। एक अन्य अभ्यास देखते हैं। देखिए दूसरा अभ्यास CrEn का होल थ्राइस Cl3। इसमें देखिए यहाँ पर एथिलीन डाइएम एक जटिल लिगेंड होता है, क्रोमियम सेंट्रल मेटल है, संक्रमण धातु है, और क्लोरीन आयन है, ऋणायन है। तो इसका नाम हम जब लिखें धनायन तो इसमें है नहीं। सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे और इसकी अक्षर संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्रोमियम की ON ज्ञात कर लेंगे। एथिलीन डाइएम एक उदासीन लिगेंड होता है, इस पर 0 आवेश होता है, इसे हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, इस पर 0 आवेश है। क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, 3 क्लोरीन है तो -3 हो जाएगा, ये X सही है। जब ये -3 से उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी क्रोमियम की जो ON है वो कितनी आएगी? +3 आएगी। नाम लिखेंगे। जटिल लिगेंडों के नाम के अंत में हम जटिल लिगेंडों के नामकरण में हम जो है उनके संख्या को बताने के लिए बिस, ट्रिस व टेट्रा किस का प्रयोग करते हैं। इसकी संख्या 3 है तो हम ट्रिस लगाएंगे। ट्रिस के बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन ब्रैकेट बंद। ट्रिस एथिलीन डाइएमीन के बाद क्रोमियम के बाद इसकी अक्षर संख्या
थर्ड के बाद क्लोराइड, ऋणायन का नाम तो क्लोराइड, तो इसका IUPAC नाम हो जाता है ट्रिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। देखिए हम यहाँ पे ट्रिस क्यों लगा रहे हैं, चूँकि एथिलीन डाइएमीन में अलग डाई का उच्चारण हो रहा है, तो यदि हम पुनः डाई या ट्राई लिखेंगे तो इसका अर्थ बदल जाता है। तो ट्रिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इस अगला देखते हैं, अगला CO EN का होल ट्वाइस Cl ONO और पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखने के लिए हम, इसमें कई लिगेंड हैं, 1 2 3 3 लिगेंड हैं, तो हम अल्फ़ाबेट का पालन करेंगे। सबसे पहले तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कर लेंगे। कोबाल्ट को X मानेंगे, X प्लस EN पर 0 चार्ज होता है 2 × 0, क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है 1 × -1, प्लस नाइट्राइट पर भी -1 चार्ज होता है 1 × -1 इक्वल टू इसका जो कुल आवेश है तो मंडल पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। यहाँ पर प्लस चार्ज लिखा है ऊपर, तो इक्वल टू +1। तब x -1 इक्वल टू +1, x -2 इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1 और +2 इक्वल टू +3, इक्वल टू +3। तो इस प्रकार से इसमें भी जो है तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या +3 आएगी, और इसका नाम हम क्या लिखेंगे? इसका नाम हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं नाम इसका। सबसे पहले ये क्लोरीन C से स्टार्ट होगा, एथिलीन डाइमीन E से स्टार्ट होगा, ONO N से स्टार्ट होगा, यानी अल्फ़ाबेट में C पहले आएगा, तो इसका नाम लिखेंगे क्लोरो। इसका नाम लिखेंगे क्लोरो। क्लोरो के बाद एथिलीन डाइएमीन है, तो क्लोरो के बाद बिस एथिलीन डाइएमीन, क्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन नाइट्राइटो, क्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद थर्ड, और चूंकि इसमें आयन है, आयन लगा हुआ है, तो आयन ऐसा, इस पर इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड आयन। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। यदि अपना कोई उदासीन संकुल है तो उस स्थिति में संकुल पर उपस्थित आवेशों का योग 0 के बराबर होता है, पर आयनिक संकुल में संकुल पर उपस्थित कुल आवेशों का योग उस संकुल पर उपस्थित आवेश के बराबर हुआ करता है। अगला देखते हैं, अगला उदाहरण है Ni EDTA 2 नेगेटिव। देखिए जो EDTA होता है इस पर 4 नेगेटिव चार्ज हुआ करता है, तो इसका नाम लिखते हैं। तो नाम कैसे लिखेंगे इसका? इसमें सबसे पहले हम जो है तो निकिल की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करेंगे। x प्लस 1 × -4 इक्वल टू -2, x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 4, x इक्वल टू +2। तो यहाँ पर निकिल की ऑक्सीजन संख्या जो है +2 आएगी। नाम लिखेंगे इसका एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो निकिलेट। इन सबको इकट्ठा ही लिखेंगे, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो निकिलेट। और सेकंड, इसमें भी आयन है, आयन शब्द जोड़ देंगे, सेकंड आयन। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो निकिलेट सेकंड आयन। इसे कॉपी में नोट करेंगे।
ये सब साधारण संकुल हैं। ये वैज्ञानिक संकुल था, तो वैज्ञानिक संकुलों के नाम के अंत में 8 प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसमें नेगेटिव चार्ज था इसलिए 8 लगा दिया गया है। इसके बाद एक और देखते हैं, COCl2 EN का होल ट्वाइस SO4। इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका नाम लिखने के लिए इसमें 2 लिगेंड हैं, ये क्लोरीन है, ये EN है। तो सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरीन आएगा, फिर EN आएगा, इससे स्टार्ट होता है। नाम लिखने के लिए हम कोबाल्ट की ON को केवल देखकर भी याद कर सकते हैं। इस पर 0 चार्ज होता है EN पर, क्लोरीन पर -1 होता है, 2 क्लोरीन तो -2, सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, तो -2 प्लस -4 हो गए, उधर जाने पर +4 हो गया, यानी इसमें कोबाल्ट की ON +4 आएगी। नाम लिखेंगे क्लोरीन का डाइक्लोरो के बाद ये जटिल लिगेंड हैं, तो बिस एथिलीन डाइएमीन, डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 4 सल्फेट। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 4 सल्फेट। इसे लिखेंगे कॉपी में। इसके बाद एक और अंतिम साधारण संकुल को देखते हैं। पीटी NH3 का होल 6 Cl4। इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिगेंड की संख्या का नाम हेक्सा अमीन या एमीन, हेक्सा अमीन प्लेटिनम के बाद इसमें प्लेटिनम ON कितनी है? इस पर तो 0 चार्ज है, क्लोरीन पर -1, 4 क्लोरीन है, -4, उधर गया +4, तो हेक्सा अमीन प्लेटिनम के बाद 4 क्लोराइड, हेक्सा अमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद अन्य साधारण संकुलों का आप अभ्यास करेंगे नामकरण का। इसके बाद हम देखते हैं द्विसंकुलों का, जिसमें 2 संकुल इकट्ठे रहते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं। इसमें CO EN का होल थ्राइस और CN6। अब देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यदि कोबाल्ट में +3 चार्ज है तब उसकी समन्वयन संख्या 6 होती है। इसी प्रकार से यदि क्रोमियम में +3 चार्ज है तब समन्वयन संख्या 6 होती है। निश्चित रूप से हमको यहाँ पर इसकी समन्वय संख्या 6 दिख रही, क्रोमियम के 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो क्रोमियम धन 3 आवेश पर है। यहाँ पर भी एथिलीन डाइएमीन एक द्विदंतु लिगेंड होता है, तो इसकी समन्वय संख्या 6 ही आएगी। द्विदंतु लिगेंड है, 2/3 6, समन्वय संख्या इसमें 6 ही आएगी कोबाल्ट की। तो ये दोनों जो है, दोनों में समन्वय संख्या 6 ही है, तो इसमें धन 3 आवेश होगा। कोबाल्ट में धन 3 आवेश होगा, यहाँ पर भी धन 3 होगा, पर यहाँ पर क्या है, क्रोमियम में -1 चार्ज होता है, 6 साइनाइड है, तो -6 हो जाएगा, और घटने पर ये जो है -6 में +3 घटेगा तो -3 आएगा, अर्थात मंडल पर -3 चार्ज आएगा। तो इस प्रकार से ये वाला संकुल ऋणायनिक हो जाएगा। तो नामकरण जब लेंगे, नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण करते हैं इसका ट्रिस। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे ट्रिस, ब्रैकेट के अंदर ट्रिस एथिलीन डाइएमीन,
ट्रिस एथिलीन डाइएमीन के बाद कोष्टक बंद, कोबाल्ट, कोबाल्ट ON थर्ड है, थर्ड लिख देंगे। हमको इसके 4 से मतलब है, बाकी से मतलब होता कितना कितना चार्ज है इस कोबाल्ट पर, कोबाल्ट थर्ड। के बाद इसका नाम लिखेंगे हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, चूंकि आयनिक संकुल हो गया तो क्रोमेट, हेक्सासाइनो क्रोमेट थर्ड, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सासाइनो क्रोमेट थर्ड। इस तरह से द्विसंकुल का नाम लिख लेते हैं। इसके बाद अन्य द्विसंकुलों को देखते हैं। CO Cl2 COCl2 NH3 का होल 4 के बाद एक और संकुल है Cr CN6। इसका नाम कैसे लिखेंगे मैं आपको बता चुका हूं कि यदि कोबाल्ट की समान संख्या 6 है तो उस पर धन 3 आवेश होता है। इसमें भी कोबाल्ट की समान संख्या 6 ही है, 4 2 6, यहाँ पर क्रोमियम की भी 6, तो धन 3 चार्ज होगा। नाम बस लिखना है। नाम लिखेंगे इसका, सबसे पहले ये डाइक्लोरो का नाम लिखेंगे, C से स्टार्ट है तो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो का है। टेट्रामीन, ये से स्टार्ट है, टेट्रामीन डाइक्लोरो, टेट्रामीन डाइक्लोरो कोबाल्ट, टेट्रामीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड, टेट्रामीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड। और इसके बाद चूंकि ये अपना ये संकुल ऋणायनिक हो गया, इस पर +3 चार्ज, इस पर -6, घटने पर -3 आया तो इस पर माइनस आ जाएगा संकुल पर, तो इसके नाम में 8 प्रत्यय जोड़ेंगे। सेंट्रल मेटल के नाम में 8 प्रत्यय जोड़ देंगे। ये हो जाएगा हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो क्रोमेट, हेक्सासाइनो क्रोमेट थर्ड, हेक्सासाइनो क्रोमेट थर्ड। इसे कॉपी में करेंगे। इसके बाद एक आध और द्विसंकुलों को देखते हैं। PT Cl2 NH3 का होल 4। दूसरा संकुल है PT Cl4। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि जब प्लेटिनम में धन 4 आवेश होता है तब उसकी समान संख्या 6 होती है। यदि प्लेटिनम पर धन 4 आवेश है, समान संख्या 6 होगी, और यदि प्लेटिनम पर धन 2 आवेश है तब उसकी समन्वय संख्या जो है तो 4 होती है। इस स्थिति पर यदि हम देखें तो यहाँ पर प्लेटिनम जो है इसकी समन्वय संख्या 6 है, 4 2 6, इस पर धन आवेश होगा, 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पर जो है तो समन्वय संख्या 4 है तो धन 2 आवेश होगा। नामकरण करेंगे, नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टेट्राअमीन, टेट्राअमीन, टेट्राअमीन के बाद डाइक्लोरो, टेट्राअमीन के बाद डाइक्लोरो प्लेटिनम, टेट्राअमीन डाइक्लोरो, टेट्राअमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, प्लेटिनम 4। चूँकि इस स्थिति में प्लेटिनम पर धन 4 आवेश होता है, टेट्राअमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4 के बाद टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो चूँकि संकुल ऋणायनिक हो गया, यहाँ पर प्लेटिनम पर धन 2 आवेश है और ऋण 4 है, घटने पर ये ऋण 2 हो गया। ठीक है, तो यह हो जाएगा टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट। और
सेकंड, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड। तो इस प्रकार से द्विसंकुलों का भी हम नामकरण आसानी से कर लेते हैं। द्विसंकुलों में हमको सेंट्रल मेटल पर चार्ज पता होना चाहिए कि किस चार्ज पर कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। ये ज्ञात होने पर हम आसानी से कर ले जाते हैं इनका नामकरण। इसके बाद हम देखते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, द्विसंकुलों के बाद अगला जो है तो बहुनाभिकीय संकुल या सेतु लिगैंड संकुल। जिनमें सेतु लिगैंड होता है उनका नामकरण कैसे करते हैं। उसके लिए सेतु लिगैंडों के लिए जैसे H2O का होल 4, Fe, OH, OH, Fe, H2O का होल 4 और NO3 का होल, सब नाम लिखना है। NO3 का होल 4 नाम लिखना है। कैसे नाम लिखेंगे? सबसे पहला काम हम करेंगे कि अपने सेंट्रल मेटल की ON ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने जो लिगेंड हैं वो 4H2O यहाँ भी है, यहाँ भी है, कुल 8 H2O हैं। तो H2O पर 0 चार्ज होता है, 8 × 0 प्लस आयरन 2 ठो हैं तो 2x, 2 हाइड्रॉक्सो पे -1 चार्ज होता है तो 2 × -1 प्लस नाइट्रेट पर -1 चार्ज होता है, 4 × -1 = 0, 8 तो 0 हो गया, तो 2x -2 -4 = 0, तो 2x -6 = 0, 2x = +6, x = +3। तो यहाँ पर जो आयरन पर चार्ज है वो +3 आएगा। नाम कैसे लिखेंगे देखते हैं। नाम लिखने के लिए इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इतना नाम लिखेंगे इसका जैसा अपने को दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा वैसा ही नाम लिख सकते हैं। 4 जल के अणु जुड़े हुए हैं, इसको एक्वा पढ़ते हैं तो नाम लिखेंगे टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा के बाद आयरन, आयरन ON आई है थर्ड, तो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड के बाद 2 OH हैं तो डाई हाइड्रॉक्सो, डाई हाइड्रॉक्सो, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड डाई हाइड्रॉक्सो। फिर से टेट्रा एक्वा आ गया, टेट्रा एक्वा आयरन, टेट्रा एक्वा आयरन फिर से थर्ड, यहाँ पर देखिए टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड के बाद जो सेतु लिगैंड होते हैं, सेतु लिगैंडों के नामकरण में म्यू शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके पहले म्यू शब्द लगाया जाता है। तो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड के बाद एक डैश के बाद म्यू, फिर डैश और डाई हाइड्रॉक्सो, डाई। इसका ध्यान रखेंगे कि इसमें म्यू शब्द को जोड़ना है सेतु लिगैंडों के नामकरण में इनके नाम के पूर्व। तो म्यू डाई हाइड्रॉक्सो, टेट्रा एक्वा आयरन, थर्ड के बाद नाइट्रेट, तो इस तरह से इसका नाम आप लिख सकते हैं। जो टेट्रा एक्वा सबसे पहले हैं, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड के बाद सेतु लिगैंडों का नाम म्यू, डाई हाइड्रॉक्सो, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड के बाद नाइट्रेट। अब इसके बाद एक और सेतु लिगैंड को देखते हैं, ईएन का होल ट्वाइस CO NH2 OH CO, ईएन का होल ट्वाइस और
4 पॉजिटिव। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन जो है अपना एक उदासीन लिगेंड है। कुल 4 एथिलीन डाइएमीन है, तो 4 इंटू 0 प्लस 2 ठो कोबाल्ट आयन है 2x, और NH2 पर -1 चार्ज होता है, OH पर ही -1 होता है। 2 इंटू -1 इक्वल टू यहाँ मंडल पर +4 है, तो बराबर दाईं साइड +4 जाएगा, +4 ये 0 हो गया। 2x - 2 इक्वल टू +4, तो 2x इक्वल टू +4 +2, 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +3। यहाँ पर भी कोबाल्ट की ON जो है +3 आएगी। और इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। नाम लिखेंगे इसका, 2 एथिलीन डाइएमीन है 20, 20 के बाद ब्रैकेट एथिलीन डाइएमीन, 20 एथिलीन डाइएमीन के बाद कोबाल्ट, थर्ड, 20 एथिलीन कोबाल्ट थर्ड के बाद म्यू एमिडो, फिर से म्यू हाइड्रॉक्सो, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रॉक्सो, फिर से 20 एथिलीन डाइएमीन, 20 एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। तो 20 एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड के बाद म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रॉक्सो, 20 एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। इस प्रकार से लिखते हैं। कभी कभी इनके नाम को इकट्ठा भी लिख दिया जाता है, ऐसे भी लिखते हैं इनके नाम को, जैसे सेतु लिगेंडों को पहले लिख लिया जाता है, ऐसा भी लिखा रहता है। वन या म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रॉक्सो, सेतु लिगेंड को पहले लिख दिया जाता है। सेतु लिगेंडों को पहले लिखने के बाद म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रॉक्सो के बाद इनको इकट्ठा कर दिया गया। 4 एथिलीन डाइएमीन है, तो टेट्राकिस, म्यू हाइड्रॉक्सो के बाद टेट्राकिस एथिलीन डाइएमीन, ब्रैकेट के अंदर एथिलीन डाइएमीन के बाद म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रॉक्सो, टेट्राकिस एथिलीन डाइएमीन, डाइकोबाल्ट, 2 कोबाल्ट हैं, तो डाइकोबाल्ट थर्ड आयन। तो ऐसा भी इनका नाम लिखा जा सकता है। ये थे सेतु लिगेंडों का नामकरण। अब सेतु लिगेंडों या बहुनाभिकीय संकुलों के नामकरण के बाद अगला जो है ज्यामितीय संकुलों का नामकरण। देखिए ज्यामितीय संकुलों का नामकरण हम कैसे करते हैं। जैसे अपना एक ज्यामितीय संकुल है PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, ये एक ज्यामितीय संकुल है। इसमें इसके 2 ज्यामितीय संकुल होते हैं। ये समन्वय संख्या 4 वाला संकुल है। समन्वय संख्या 6 वाले भी संकुल होते हैं जो अष्टफलकीय होते हैं, और ये वर्ग समतलीय चतुष्फलकीय संकुल होते हैं। तो इनके नामकरण के लिए हम सिस्ट्रांस या कुछ संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे इनके 2 ज्यामितीय संकुल होंगे। एक संकुल होता है इस प्रकार से, प्लेटिनम Cl NH3
और दूसरा ज्यामितीय संकुल इसका होता है PT Cl Cl NH3 NH3। इनके नामकरण के लिए हम सिस ट्रांस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल के एक ही तरफ दोनों समान आयन उपस्थित हैं, तो सिस शब्द का प्रयोग करेंगे, सिस या समपक्ष का प्रयोग करेंगे। सिस डाइक्लोरो, सिस डाइएमीन, सिस डाइएमीन, सिस डाइएमीन डाइक्लोरो, सिस डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, सिस डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकंड। यहाँ पर अमोनिया पे 0 चार्ज है, इसी भर में चार्ज है तो सेकंड। सिस डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम या नंबर में 1 2 1 2 1 2 डाई सिस 1 4 1 4 1 4 डाई क्लोरो, सॉरी 2 3 2 4 2 4 डाई अमीन, 2 4 2 1 2 3 4 2 3 2 3 डाई अमीन, 2 3 डाई अमीन और 1 4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड। तो नंबर देंगे इसको, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम देख रहे हैं कि दूसरे और तीसरे नंबर पर अमीन जुड़ा हुआ है, तो 2 3 डाई अमीन, पहले चौथे पर क्लोरीन है तो 1 4 डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड। इसी प्रकार से अब इसका नाम लिखते हैं तो 1 2 3 4, 1 3 पर डाइक्लोरो है, जिसका नाम हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा या तो ट्रांस 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 डाइएमीन, ट्रांस डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, ट्रांस डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड। या नंबरिंग में आयन जो हैं वो 1 3 पोजीशन पर हैं, तो 1 3 डाइक्लोरो, 1 3 डाइक्लोरो और 2 4 1 3 डाइक्लोरो 2 4 डाइअमीन। पहले इनको लिखेंगे अमीन वालों को, 2 4 डाइअमीन, 2 4 डाइअमीन, 2 4 डाइअमीन और 1 3 डाइक्लोरो, 1 3 डाइक्लोरो प्लेटिनम, प्लेटिनम प्लेटिनम सेकंड। तो इस तरह से हम जो है तो ज्यामितीय संकुलों का नामकरण भी कर सकते हैं, या तो सिस ट्रांस के द्वारा या नंबर के द्वारा उन्हें नंबर दे करके कर सकते हैं। इसके बाद अगला है प्रकाशिक समावयवी। एक प्रकाशिक समावयवी को देखते हैं। एक उदाहरण है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो K3, डेक्स्ट्रो K3 IR C2O4 का होल थ्राइज। इसका नामकरण करना है, कैसे करेंगे? देखिए
एक दक्षिणावर्ती घूर्णन प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए सबसे पहले पोटेशियम धनायन का नाम लिखेंगे। पोटेशियम पोटेशियम लिखने के बाद दक्षिणावर्ती घूर्णन दर्शाता है, तो डी या प्लस शब्द को लिखेंगे। डी या प्लस के बाद ये अपना लिगेंड है, 3 लिगेंड है, तो ट्राई ऑक्जेलेटो, और ये चूंकि अपना ऋणायनिक संकुल है, ये बाहर जाएगा तो ऋणायन चार्ज जाएगा। ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट, ठीक है। तो इस प्रकार से पोटेशियम डी या पॉजिटिव, ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट के बाद इसकी आक्षण संख्या कितनी आएगी, यहाँ पर देखिए इस पे द्वंद्व लिगेंड होता है, इस पर 6, यहाँ पर जो है तो इस पर -6 चार्ज आएगा, और -6 चार्ज यहाँ पर +3 चार्ज है, घटने पर माइनस हो गया तो +3, यानी थर्ड। तो पोटेशियम डी या प्लस ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट्स थर्ड। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण का अभ्यास कराया। अन्य प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।